अंततः 3 घंटे के बाद, लगभग 3 घंटे के बाद जो है, वो इंडिया अलायंस की बैठक हो गई है और ख़त्म भी हो गई है और अब आकर के बाहर चर्चाएँ चल रही हैं कि इसमें हुआ क्या है? हुआ सचमुच क्या है? क्या कोई घोषणा हुई है? क्या कोई किसी संयोजक पद का तय हुआ? क्या सीट शेयरिंग कन्फर्म हुई है? क्या मुद्दों पर तय हुआ है? तो जिन क्रम से मैं बात कर रहा हूँ, उसी क्रम से अगर देखा जाए, तो संयोजक के नाम पे चर्चा नहीं हुई, कोई बहुत बड़ी बात सामने नहीं आई। शीट शेयरिंग पर सिर्फ इतना हुआ है कि जहाँ हम मजबूत हैं वहाँ काम करेंगे, यानी कि जो प्रशांत किशोर का फार्मूला रहा है या और पहले के फार्मूले रहे हैं जिस पे बाद में चर्चाएँ ज़्यादा होती रही हैं, उस पर थोड़ा-सा आगे बढ़े हैं और आगे मुद्दों की बात तो कोई हुई ही नहीं है। हुआ क्या है? हुआ क्या है? ये हुआ कि उस बैठक में एक जो INDIA की बैठक हुई, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, वो सिर्फ़ ये हुआ है कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो पिछले दिनों जो लड़कों ने जो हंगामा किया था, उसके बाद विपक्ष के जो सवाल-जवाब थे, उस पर सरकार के रवैये के खिलाफ में एक मत से प्रस्ताव पास हुआ और जो 145 सांसद, 145 से ज़्यादा अब हो गए हैं, जो निलंबित किए गए, उनके खिलाफ में प्रस्ताव पारित किया गया है और ये कहा गया है कि अगले कुछ दिनों में हम लोग उनका आंदोलन शुरू करेंगे, अगले 2-4 दिनों में, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग की गई है कि इस पर हर हालत में आप बयान दें। यानी कि जो बहुप्रतीक्षित बैठक थी INDIA की, उसमें फैसला सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि ये मांग किया जाएगा। तो क्या ये बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि उसकी निंदा की जाए, या ये इसलिए बुलाई गई थी कि हम इसके विरोध में आगे आंदोलन करेंगे? मेरा ख्याल से सवाल और जवाब, इसका जो जवाब है वो ना में है और इस ना के ये काम अगर करना था, ये सब तो आज दोपहर की बैठक के बाद या बाद में भी एक बयान जारी करके हो सकता था, सबके दस्तखत आ सकते थे उसमें, वो ज़्यादा आसान काम होता। एक फ्रेम बनाया जाता और एक सब लोग दस्तखत कर देते कि हम जो 28 दल शामिल हुए हैं इस बैठक में, वो सब एक सिलसिले से दस्तखत करते कि साहब ये हम इसके खिलाफ में हैं। ये बड़ी खबर के तौर पर इसको रखा जाता और तब शायद एक बड़ा मामला, ये एक अलग खबर होती और INDIA की खबर एक अलग होती कि उसमें क्या फैसले किए गए। लेकिन अब INDIA की बैठक, जो 5वीं बैठक थी, वो जिसमें ये तय होना था कि अगला लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे, कहाँ-कहाँ क्या फैसले किए गए हैं, वो कैसे काम किया जाएगा, वो कहीं नज़र नहीं आया। यानी इसका मतलब ये भी माना जाए कि इस बैठक के लिए कोई पूर्व बहुत सारी तैयारी ना करके जो तात्कालिक फैसला हुआ है, उसी पर बातचीत ज़्यादा होती रही कि सांसद हमारे निकाले गए, संसद में निकाले गए, लोकतंत्र का मंदिर है, उसको भंग किया गया। लेकिन ये भी सोचना होगा कि क्या ये बात जो की जा रही है, 2 चीज़ें निकल के आती हैं। एक, मुद्दा बदल गया, मुद्दा पूरा की तरह पूरा का पूरा जो है सांसदों के निलंबन पे आया। ये क्यों हुआ? तो ये इसके पीछे भी क्या भारतीय जनता पार्टी की नीति की सरकार या मोदी सरकार की एक स्ट्रैटेजी है कि इतना बड़ा मामला ये कर दो कि इनकी बैठक फ्लॉप हो जाए और उसमें फिर ये मुद्दा यही हो जाए? या तो ये रणनीति विपक्ष नहीं समझ पाया, या ये कि विपक्ष इसको काउंटर नहीं कर पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है रणनीति के खेल में फिर एक मात हुई है और ये बात सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से सभी विपक्ष के लोगों पर फंदा कसने लगेगी और इतना बड़ा बवाल होता रहेगा, तो एक रबड़ भी होती है, जो रबड़ कब कितनी खींची जाएगी, क्या वो रबड़ खींचने के डर से कहीं ऐसा ना हो टूट जाए और फिर सब लोग मिल जाएं, वो उस प्रक्रिया में हो रहा है। इसके 2 अर्थ हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी सरकार के इस फैसले पर या इस तरीके का जो बवाल चल रहा है जिसमें सदन के अध्यक्ष ज़्यादा फैसला लेते हैं, तो उसमें कहीं ये मतलब उनको ज़्यादा विपक्ष को तोड़ने की कोशिश तो रबड़ टूट जाए और फिर उसके बाद ये हो कि नहीं, अब तो जब मामला बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, तो चलो सब लोग मिल के करते हैं। एक इस हद पे नतीजे पहुँचे
और दूसरा रणनीतिक मामला ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो कि इस तरीके का मामला बनाया जाए तो ये बैठक में वो बात ना होने पाए जिसके लिए वो इकट्ठा हुए हों और बात ये हो। तो कुल मिला के यही लगता है कि दोनों ही बातें अपनी जगह सही हैं। इकट्ठा हो भी रहे हैं लोग, जो अभी तक रास्ते किनारे किनारे थे उनके, वो धीरे धीरे एक तरफ आ भी रहे हैं। और ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में भी सफल होती दिख रही है कि मुद्दा दूसरा हो गया है, यानी कि अगले 10-20 दिन तक ये मुद्दा ज़्यादा छाया रहेगा कि संसद से जो सांसद निकाले गए हैं या निलंबित जिनको किया गया, उनकी बात को उठाया जाए, ना कि विपक्षी एकता की। और इसके संकेत भी मिलते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे और लोग हों, उन्होंने जो बयान दिया है उससे साफ लग रहा है। जेएमएम की जो प्रवक्ता थी या जो वहाँ पर नुमाइंदगी कर रही थी सांसद, उन्होंने भी कहा कि साहब शीट शेयरिंग होगी, प्रचार करेंगे और 20-1 दिन में फार्मूला निकल आएगा। मनोज झा ने तो इस बात को, मनोज झा जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने तो साफ साफ कहा कि अगले 20 दिन में हम लोग तैयारी कर लेंगे। यानी कि अभी भी जब चुनाव का सिर्फ 2.25 महीना बचा हो, आप तैयारी करने की बात करके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई बहुत सारी बिना तैयारी के काम आगे बढ़ रहा है। आप जो बेसिक तैयारी होती है कि इस मुद्दे पर स्पष्ट बात होगी, वो ना हो करके अभी भी 20 दिन का समय लिया जा रहा है कि हम शीट शेयरिंग तब कर लेंगे। 20 दिन के बाद कितना समय बचेगा? 2.25 महीने बचेंगे। मैं बार-बार दिन गिनती गिन रहा हूँ। 10 मार्च के बाद वाली स्थिति में हम लोग कैसे क्या करेंगे वाली स्थिति बन रही है यहाँ पर। 2.5 घंटे की इस बैठक के बाद में जब नेता निकल रहे हैं और उनसे जो बातचीत हो रही है, वो कोई बहुत बड़ी बात या साफ बात नहीं हो पा रही है। वो प्रधानमंत्री के रवैये पर चर्चा करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के नाम पर भी चर्चा करते हैं। एक तरफ तो निलंबन में, सांसदों के निलंबन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है, वहाँ पर वो ज़्यादा समय खा लिया जाता है उसका। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इस गठजोड़ का कौन होगा, तो उसमें भी नाम ऐसा आया, वो नाम आया जो खड़गे साहब का आया कि था, और रखा किसने? ममता बनर्जी ने। अब सवाल, इसका किसी ने विरोध भी नहीं किया। तय बात है कि खड़गे साहब के नाम का कोई विरोध नहीं होना था। अगर राहुल गांधी का होता या किसी और का होता तो विरोध भी होता, लेकिन ये भी नहीं हुआ कि सहमति हुई हो। यानी कि एक संभावना बची रह गई कि आप इस नाम के आगे खेलेंगे। वो टेंटेटिव बात है, और उसको खुद खड़गे साहब ने ये कह करके ख़त्म किया कि जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, बैठक के बाद में जो बात की उन्होंने साफ कहा कि पहले एमपी तो चुन लें हम, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री की बात होगी। यानी कि ये लगभग तय हो गया है कि खड़गे साहब का नाम सामने आने के बावजूद ये पक्का है कि बिना चेहरे के विपक्ष जो है वो चुनाव लड़ना चाहता है, सामूहिकता के आधार पर लड़ना चाहता है। जो फार्मूला भारतीय जनता पार्टी अब तक करती रही है, वो अब कांग्रेस भी उसी आधार पर जाना चाहती है। उनका कहना ये था कि पहले हम संसद का तो चुनाव कर लें, फिर हम उसके बाद मतलब एमपी का तो चुनाव कर लें, फिर हम पीएम की बात करेंगे। ये एक बात रोचक नज़र के सामने आ रही है। और जेडीयू ने इस बैठक में बहुत साफ बात की। उसने कहा बहुत समय आप लोगों ने निकाल दिया इधर उधर की चीज़ों में, अभी भी है समय, जो अगर आप कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मुश्किलें होंगी। एक और अजीबोगरीब बात हुई इस बैठक में, जिसमें सिर्फ कुछ मुद्दों पे बात होनी थी, वहाँ ईवीएम पे चर्चा हो रही है। आज ईवीएम पे चर्चा करके आप क्यों अपना विपक्ष समय खराब करना चाहता है? ईवीएम पे उनकी चर्चा के बाद कुछ भी नहीं होने जा रहा, ये वो मानते हैं और जानते हैं, तो फिर उस पर क्यों टाइम किया जा रहा है, खोटा किया जा रहा है? तो ये एक बड़ी बात थी, जो मैं इसलिए इस बात को बड़ा मानता हूं कि आप इस तरीके की बातचीत की चर्चा करके आप डाइल्यूट करते हैं चीज़ों को, बैठक को डाइल्यूट किया गया है। ये अच्छा है कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अलग अलग मोल मुलाकातें हुई, ये भी अच्छी बात है कि सब लोग जो आपस में मिल रहे हैं, उससे कम से कम कुछ गिले शिकवे दूर होंगे, चीज़ें दूर होंगी।
अरविंद केजरीवाल ने बहुत पॉजिटिव बात कही है विपक्षी एकता को लेके कि हम सब जगह मिल के लड़ेंगे। हम देखना चाहते हैं कि हम सब लोग मिल करके काम करें, लेकिन वो कब कर पाएंगे, क्या मॉडस ऑपरेंडी होगी, ये अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं होगी। अखिलेश यादव जरूर इस बैठक से थोड़ा निराश रहे हैं और उन्होंने वो बहुत साहित्यिक बात में ज़्यादा बात रखते रहे कि लोकतंत्र बचाने का वक्त है, मैदान में जाने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने सीट शेयरिंग या उसको लेकर के कोई बहुत अपना लचीला रुख नहीं अपनाया, जैसा कि ममता बनर्जी ने अपनाया था। ममता बनर्जी ने इस हद तक भी कहा कल एक किसी बातचीत में कि हम सीपीएम और कांग्रेस दोनों के साथ कर सकते हैं, लेकिन कितना हद तक जाएंगी वो एक हमेशा एक संदेह रहेगा कि कैसे है, क्या करते हैं। खड़गे साहब की एक बात और महत्वपूर्ण है, उन्होंने जब सीट शेयरिंग की बात की तो उन राज्यों की बात की जहां पर पहले से ही यूपीए का आपसी समझौता हो। दक्षिण के राज्य ले लीजिए या इधर भी यूपी और बिहार की जब बात की तो वहाँ वो बहुत सच्चाए, उनका नाम उन्होंने सबसे आखिरी में लिया। यूपी को लेकर के उन्होंने सबसे आखिरी में नाम लिया। वो केरल की तो बात कर रहे थे, वो पश्चिम बंगाल की तो बात कर रहे थे, वो दक्षिण की तो बात कर रहे थे, लेकिन यूपी का नाम उन्होंने सबसे बाद में लिया। वो भी तब जब यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, हम सब जानते हैं, जहां सबसे ज़्यादा पेचीदा मामला कांग्रेस को लेकर के होने जा रहा है। दिल्ली, पंजाब को लेकर के भी उन्होंने शब्द जरूर कहे कि हम सुलझा लेंगे, लेकिन सबसे आखिरी में वो आई बात, वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आ रहे थे। तो ये एक मोटा-मोटी जो बैठक के सामने हुआ, बहुत ज़्यादा इस बैठक में कोई ख़ास कुछ निकला नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि दल जो हैं वो एक साथ आए हैं। अब कितनी जल्दी आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, आगे अपनी मॉडस ऑपरेंडी तय करते हैं चुनाव लड़ने की, ये ज़रूर देखना होगा। वैसे इस बैठक में टाइम को ज़्यादा एक मुद्दों को लेकर के जो बहुत आगे निकलना चाहिए, वो नतीजा नहीं आया है। जो चीज़ आई है, वो सिर्फ़ ये आई है कि एकजुट होने की एक कोशिश है और उसका काफ़ी कुछ श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो संसद में हुआ है, उससे वो एकत्रित होने के लिए, एकजुट होने के लिए प्रेरित ज़रूर हुए होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से जुड़े रहने के लिए।